गई और जिस पत्रकार को घसीट के सचिन बाजे और परमवीर सिंह की 100 पुलिस वालों की टीम खींच के लाई थी, उस परमवीर सिंह की कहानी मैं बता रहा हूं आपको। ये परमवीर सिंह जैसे भ्रष्ट ऑफिसर अब लॉरेंस के निशाने पर है। अब ये जिम्मेदारी तो परमवीर सिंह की है साहब, बाकी जो भ्रष्ट ऑफिसर है उनकी है। उनका सलमान खान से क्या रिश्ता है, उनका बॉलीवुड गैंग माफिया से क्या रिश्ता है, ड्रग माफिया से क्या रिश्ता है, अंडरवर्ल्ड से क्या रिश्ता है, अंडरवर्ल्ड का मतलब दाऊद से क्या रिश्ता है, सीधी बात समझिए। अंडरवर्ल्ड में तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, आईएसआई भी आ जाएगा, अमेरिकन एजेंसी सीआईए भी आ जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर आपको मैं स्पष्टता से समझने के लिए यह बता रहा हूं कि उनका दाऊद से क्या रिश्ता है। क्योंकि लॉरेंस के निशाने पर सिर्फ दाऊद है और दाऊद की पूरी फैक्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता था अपराध। तो जो दूसरे अपराध के जो बड़े मास्टर अभी आए हैं वो कह रहे हैं कि ये उनकी क्वालिटी इंफीरियर है। दाऊद की फैक्ट्री से जो अपराध निकल रहा है बहुत इंफीरियर क्वालिटी का है, इसको रिप्लेस करो, मैं अच्छी क्वालिटी लेकर के आऊंगा। तो अच्छी क्वालिटी लेकर के अभी वो आ रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या होता है अपराध की अच्छी क्वालिटी का? जो बड़े बड़े लोग हैं उन सबको टारगेट में लो जो सफेद पोश बन के घूम रहे हैं और वो काम वही कर रहे हैं जो 2 टके का पॉकेटमार करता है, बड़ा चोर करता है, बड़ा लुटेरा करता है, बड़ा डकैत करता है। मतलब छोटे से लेकर के बड़ा तक, छोटे अपराध से लेकर के बड़ा अपराध तक करता है, संगीन अपराध करता रहा है। और अपराध की एक पूरी पृष्ठभूमि रही है इन लोगों की, ज्वाइंट पृष्ठभूमि रही है, वो स्टैंड अलोन नहीं है, ये ज्वाइंट पृष्ठभूमि इन लोगों की रही है। तो इस पृष्ठभूमि वाले लोगों को अब लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग कह रहे हैं कि भाई हम मैदान में आ गए हैं। पुलिस परेशान है, अदालत परेशान है कि साहब ऐसा कैसे हो रहा है। परेशान है तो रोकिए, आप पकड़िए, पकड़ने की कवायद भी शुरू हो गई है। अनमोल बिश्नोई को एक्सट्रेडिशन मांगा जा रहा है। अब कहां छिपा हुआ, अमेरिका में है, कनाडा में है, दुबई में है, जहां कहीं भी हो, हमें तो फोन किया नहीं है अनमोल बिश्नोई ने कि साहब मैं यहां पर हूं। तो ये तो पुलिस का विषय है, ये भारत सरकार के इंटेलिजेंस एजेंसी का विषय है कि वो उनके एक्सट्रेडिशन के लिए क्या कर रहे हैं। वो करेंगे तो वो कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। अदालत को भी अपना काम करना चाहिए। हाँ, अदालत को यह काम भी करना चाहिए कि भाई दिशा सुशांत के मामले में सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट आया कि नहीं, ये पूछना चाहिए। अदालत को यह भी पूछना चाहिए कि एसआईटी ने अपना काम क्यों नहीं किया है अभी तक। नहीं पूछेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आप नहीं पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई और पूछेगा, उसकी खबर तो हम नारद मुनि की तरह आपको बताएंगे। ये बताना तो हमारी जिम्मेदारी है साहब, इसको हम कैसे दबा सकते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर ये सारे करप्ट भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर भी आ गए हैं। अब सूत्रों के हवाले से मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं, आपके भी सूत्र बहुत पुख्ता हैं, आप भी पता कीजिए। मैंने कहा कि जानकारी मिल रही है 700 शूटर हैं लॉरेंस बिश्नोई के, तो हमारे ही चैट में आप सब लिख रहे थे कि नहीं साहब 700 नहीं 7000 शूटर हैं। अब लोग कह रहे हैं कि 7000 शूटर हैं लॉरेंस बिश्नोई के। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई के 7000 शूटर हैं तो मान के चलिए कि वो सारे शूटर तो बैठे नहीं होंगे। डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम सलमान के हम जान के दुश्मन हैं, खुलेआम कह रहे हैं। पुलिस के लिए सरदर्द है, पुलिस को सुरक्षा देनी पड़ेगी सलमान खान को, पुलिस को सुरक्षा देनी पड़ेगी परमवीर सिंह को भी, क्योंकि कानून को कोई हाथ में ले ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये कानून को कोई हाथ में ले क्यों रहा है, यह भी बहुत गंभीर बात है। कानून को कोई हाथ में न ले, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये गैर कानूनी है। कानून के ही अनुसरण करते हुए हम सबको चलना है, उनको भी चलना चाहिए। लेकिन कोई कानून अपने हाथ में ले क्यों रहा है, यह भी बड़ा चिंतनीय है, बहुत सोचने वाली बात है। क्यों कोई कानून को अपने हाथ में ले रहा है, खुलेआम ले रहा है, छुप के नहीं ले रहा है,
गोल्डी बरार साहब कह रहे थे कि देखिए साहब, सिद्धू मूसेवाला की हमने हत्या कर दी, इसलिए कर दी कि अच्छा नहीं लग रहा था जो वो काम कर रहे थे। तो गोल्डी बरार को पहले ढूंढिए साहब। अब सलमान खान के बारे में जो कुछ भी कसर थी, उनके प्रिय मित्र स्वामी अली जी ने आके बता दिया। तो मित्रों, दिशा और सुशांत का हथौड़ा बहुत तेजी से चल रहा है। हम तो साहब बिल्कुल नारद मुनि की तरह आपको जो कुछ भी चल रहा है ये मैं बता रहा हूं। न्यायालय संज्ञान नहीं ले रही है, बताना मेरा फर्ज है। एसआईटी संज्ञान नहीं ले रही है, बताना मेरा फर्ज है। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोली फायर हो गई, बताना मेरा फर्ज है। परमवीर बाप बेटे की हालत बहुत खराब हो रही है, पॉलिटिकली हाशिए पर जा रहे हैं, बताना मेरा फर्ज है। सूत्र बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अब उन पुलिस वालों को भी ढूंढ रहे हैं। जब एक पूर्व विधायक की हत्या कर सकते हैं, पूर्व मंत्री की हत्या कर सकते हैं, तो कौन सुरक्षित रहा भाई? वाई श्रेणी में उनकी सिक्योरिटी थी, उसके बाद जाकर के 2-3 लोग जाकर के दिन के उजाले में शूट कर दिया, कौन सुरक्षित रहा भाई? वो वाई सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? अब जेड सिक्योरिटी, पप्पू यादव मांग रहे हैं कि मुझे जेड सिक्योरिटी दिया जाए। पहले कह रहे थे कि हम आधे घंटे में भारत सरकार अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई को बता देंगे उसकी औकात, और उसके बाद कहने लगे मुझे जेड सिक्योरिटी दी जाए। मैं तो हैरान हूं ऐसे लोगों से। अरे जब नहीं समझदारी है तो शांति रखिए, चुप रहिए। मुंह क्यों खोलते हैं? मुंह खोलते हैं तो अनर्गल बात ही बोलते हैं, और फिर उसकी जब अपने ऊपर आती है तो भागने लगते हैं। एक सांसद, एक सीटिंग एमपी, भारत का सांसद यह बयान दे कि चूड़ियां लोगों ने पहन ली है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने, बता देंगे आधे घंटे में अनुमति मिले तो कौन है लॉरेंस बिश्नोई। सांसद इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और सांसद मिल के आए हैं, अभी सलमान जी को हौसला बंधा के आए हैं, बाबा सिद्दीकी से भी मिल के आए, उनके परिवार वालों से मिल के आ रहे हैं। उनको जाना चाहिए, ये भी नारद मुनि की तरह मेरा फर्ज है, ये तो बताना मेरा फर्ज है। वो गए हैं, अच्छी बात है, अपने दोस्ती का निर्वाह करना चाहिए। किसी के घर में मृत्यु हुई है, उनको जरूर जाना चाहिए, ये उनके अगर मित्र हैं तो। अब मित्र क्यों है नहीं है ये भी मेरा बताना फर्ज है। उनका रिश्ता क्या है? दाऊद से संबंध रखने वाले का पप्पू यादव से रिश्ता क्या है साहब? तो लोग तो सवाल पूछेंगे, तो ये मैं भी बताऊंगा, ये तो मेरा फर्ज है साहब, इससे आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? तो वही बात मैं बता रहा हूं जो मेरा फर्ज है। मैं अपने फर्ज के बियॉन्ड नहीं जाना चाहता हूं। मेरा फर्ज है कि जो कुछ भी सामने में घट रहा है मैं आपको साफ साफ बता दूं कि पप्पू यादव एक देश के सम्मानित सांसद हैं, बिहार में पूर्णिया से इंडिपेंडेंट जीते हैं। उन्होंने ठेंगे पर रखा लालू यादव के आह्वान को, ठेंगे पर रखा कांग्रेस के आह्वान को। पत्नी के साथ उनकी पटरी नहीं है। पत्नी ने कहा कि पप्पू यादव जो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। रंजीता रंजन, वो भी कांग्रेस में है, वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। खबर आ रही थी कि 2 साल से दोनों अलग रह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं इस बीच में नहीं जाना चाहता, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जो बाहर की खबर है वो तो मेरा बताना फर्ज है, ये तो मैं बताऊंगा, मैं उस बीच में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन पप्पू यादव जो हैं वो इंडिपेंडेंट जीतने की ताकत रखते हैं और 7-7 बार के सांसद हैं साहब। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की क्या औकात है, और ये सब मखौल चल रहा है देश में। पुलिस क्या कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है, बोल तो दिया, बाद में कहने लगे कि जेड सिक्योरिटी दीजिए हमको दुबई से फोन आ रहा है, अमेरिका से फोन आ रहा है, हमको जेड सिक्योरिटी दीजिए, वाई से काम नहीं चलेगा। तो क्यों बोला था आपने? आपको बोलने की आवश्यकता क्या थी? खैर, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपको बोलने से कोई रोक कैसे सकता है? ये आप चाहें तो बोले, आप चाहें तो ना बोले, मैं कौन होता हूं आपको सलाह देने वाला? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि साहब अगर आपको हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं चाहिए था, इस तरीके से आपको बोलना नहीं चाहिए था जो आपको जेड सिक्योरिटी मांगनी पड़ जाए। या आप सरकार को कहते कि आप अविलंब कार्रवाई कीजिए। अब सवाल है कि जब पता चला होगा कि 700 शूटर हैं, हमारे तो दर्शक कह रहे थे 7000 शूटर हैं, तो पप्पू यादव को लग गया करी साहब अब क्या करें, कि 7000 शूटर कहां ढूंढ लेगा, कहां निकाल लेगा, पता नहीं। तो पप्पू यादव ने कहा कि मुझे जेड सिक्योरिटी दे दीजिए। इसलिए मुंबई में
वैसे भ्रष्ट पुलिस वालों के ऊपर जान का खतरा है। और मैं अपने तरफ से यह अपील करता हूं मुंबई पुलिस से कि उनको उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। जो इस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साहब वो अब जब गैंग वॉर शुरू हो गया, शरद पवार जी ने कहा बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कि ये 80s 90s का दौर शुरू हो गया। 80s 90 में तो साहब आप भी थे, 1998 से 1991 तक आप भी मुख्यमंत्री थे, और वाया लंदन, वाया कैलिफोर्निया दुबई चले गए, दुबई से फिर लंदन आ गए, फिर वापस आ गए, मुलाकात हुई। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, फिर आप कहिएगा कि मैं बोल रहा हूं ये बात। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं ये बात किसने कही, इस बात का खुलासा किसने किया? अभी जो नया जनरेशन है उनको नहीं मालूम होगा, पुराने जनरेशन को मालूम होगा। जिनका जन्म 1998 में हुआ उनको नहीं मालूम होगा। 1998 में जो 15-16 साल के होंगे उनको पता चला होगा कि हमारे भाई शरद जी पवार जो हैं सो हमारे ताऊ, हमारे भाऊ, वो गए हैं भाईजान से मिलने के लिए दुबई। लेकिन इसकी जानकारी जो नए जनरेशन है, जो यंग वोटर है महाराष्ट्र के, जिनको मालूम नहीं था भाऊ शरद पवार के बारे में, तो भाऊ शरद पवार के बारे में जो हमारे यंग वोटर हैं उनके ज्ञान को में वृद्धि की प्रकाश अंबेडकर जी ने। अब अंबेडकर जी के ये पोते हैं भीमराव अंबेडकर के, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। अब प्रकाश अंबेडकर जी कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात किनसे हुई है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखिए आप। शरद पवार जी की मुलाकात दाऊद से हुई है, क्यूबाइड नेटवर्क नहीं कह रहा है। मैं सिर्फ उनकी बात को दोबारा आपके सामने में रख रहा हूं। तो अब ये सारे लोग घूम घूम करके कह रहे हैं कि साहब ये क्या चल रहा है, गैंगवार शुरू होने वाला है। अपना जमाना याद नहीं आ रहा है। 243 या 283 लोगों की जो मौत हुई, बीभत्स मृत्यु हुई, वो दिन याद नहीं आ रहा है शरद पवार जी को। और ऐसा लगता है कि 80-90 के दशक का दौर लौटने वाला है, मुंबई में फिर दोबारा गैंगवार शुरू होने वाला है। तो शुरू होने वाला क्या है, शुरू हो चुका है। वो तो रोज धमकी दे रहे हैं साहब, और धमकी अब सब जगह पहुंच रही है। पुलिस वाले को मिल रही है, विधायक को मिल रही है, डेवलपर को मिल रही है, ड्रग डीलर को मिल रही है, भाईजान के दोस्तों को मिल रही है, भाईजान को सीधे सीधे मिल रही है, सबको मिल रही है, खुलेआम मिल रही है। तो जैसी करनी वैसी भरनी साहब। मैंने क्या कहा आपको कि बाप बेटे परमवीर और उनके जैसे और जितने लोग हैं उनके ऊपर दिशा और सुशांत का हथौड़ा इस कदर चल रहा है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि न्यायालय ने काम नहीं किया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने काम नहीं किया। आप बिल्कुल निराश मत होइए। हमारा ये कैंपेन रंग ला रहा है। हम जो ये सालों से अनबरत लगातार हर दिन दिशा और सुशांत की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ऊपर वाले भी सुन रहे हैं और ये रंग ला रहा है। दहशत हो रही है कुकृत्य करने वालों में, कुकर्म करने वालों में, भगड़ों में, भागने वालों में, अपराध को संरक्षण देने वालों में, अपराध को पल्लवित पुष्पित करने वालों में। उनमें अब ये भगदड़ है, उनमें ये दहशत है, उनमें ये खौफ है। और खौफ देखिए, लॉरेंस तो अगर आ रहे हैं तो लॉरेंस एक माध्यम होंगे, खौफ ऊपर वाले करवा रहे हैं। अब सब लोग चौंक गए भाई, अदालत भी चौंके, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी चौंके, मुंबई पुलिस भी चौंके। और मैं सबसे कह रहा हूं कि आप सभी अलर्ट रहिए। जहां से धमकी मिल रही है उनको गिरफ्तार कीजिए, उनको पकड़िए, क्योंकि धमकी कहां से कब कौन दे रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। जहां 7,000 लोग हैं, कौन कब कहां फोन मिला देगा, किसने देखा है साहब? जहां 700 लोग हैं तो इसकी क्या गारंटी है? इसलिए पुलिस को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को चौकन्ना रहना पड़ेगा, इंटेलिजेंस एजेंसी को चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक कर्तव्य है नैसर्गिक न्याय के बारे में बताना, वो मैंने आपको बताया। हथौड़ा चल रहा है, कितना चलेगा नहीं चलेगा, पॉलिटिकली कौन होंगे, कौन खौफ में होंगे, कौन दहशत में होंगे, ये सब ऊपर वाले तय करेंगे, मैं कौन होता हूं। लेकिन इतना जरूर है, दिशा और सुशांत के साथ न्याय जरूर होगा। न्याय का स्वरूप क्या होगा ये ना मुझे मालूम ना आपको मालूम। देर है
अंधेर बिल्कुल नहीं है। न्याय मिलेगा, मिलकर रहेगा, मिल रहा है और मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, मिलता ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।